गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओर्स्टेड का प्रयोग और एम्पियर के तैरने का नियम। ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्या देखा था कि यहां पर अगर हम लोगों का कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल का काम है कि इसको अगर हम लोग फ्री छोड़ दे, ये हमको उत्तर दक्षिण दिशा में और दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर इसको मैंने जो रेड साइड है, ये उत्तर, हम मान लिए कि ये उत्तर दिशा में ठहरा हुआ है। ये नॉर्थ है, ये वाला अगर वो नॉर्थ है तो नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। यहाँ पर अगर हम लोग एक स्टैंड लगा दें, जैसे ये लगाए हैं, यहाँ पर स्टैंड के ऊपर से एक क्या किए थे, चालक तार ले गए थे, एक स्ट्रेट चालक तार। ये क्या था, इसको हम लोग बोले थे चालक तार, जो कि क्या था, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे ही हमारा चुंबकीय सुई जैसे दिखा रहा है, अगर ये इस प्रकार ठहरा है, चालक तार भी जस्ट इसके ऊपर से इस प्रकार पास होगा। मतलब चालक तार ये अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये चुंबकीय सुई ठहरा हुआ है, तो चालक तार भी जस्ट इसके ऊपर से इस प्रकार जा रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि ओर्स्टेड के प्रयोग में जैसे ही हमने यहाँ पर धारा का प्रवाह किया था, हमने देखा था कि इस चुंबक में थोड़ा सा विक्षेप आ गया था। ये चुंबक थोड़ा सा विक्षेपित हुआ था, अपने पोजीशन से थोड़ा सा विक्षेपित हुआ था। तो हम लोग देखे थे कि ये वाला, ये जो साइड था, हम इसको ग्रीन से दिखा रहे हैं कि ये नॉर्थ साइड था, ये घूम के यहाँ पे चला आया था। ये जो नॉर्थ पोल था, ये घूम के यहाँ पर आ गया था। यानी हमारा इसमें हल्का सा हम लोग विक्षेप पाए थे। ये घूम के ऐसे यहाँ पे चला गया था। नॉर्थ इधर जाएगा तो साउथ को इधर आना ही है। तो ओर्स्टेड के प्रयोग में क्या देखा गया था कि अगर किसी चालक है, उसके नीचे अगर हम लोग चुंबकीय सुई को रखते हैं और चालक तार में से अगर हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, उस चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो ओर्स्टेड ने क्या बोला था कि चालक से जब हम लोग धारा को प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ये चुंबकीय सुई है, इसका मैंने माना नॉर्थ पोल ये साइड था, तो चुंबकीय सुई में इसमें विक्षेप होगा। इसके बाद एम्पियर ने क्या बताया, ये जो विक्षेप है इसका डायरेक्शन एम्पियर ने तय किया था। उन्होंने क्या बताया था कि ये जो विक्षेप हुआ, ये हम लोग देखें कि कुछ इस प्रकार से विक्षेप आया। इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ यहां पर था, नॉर्थ यहां पर चला गया। तो एम्पियर ने जो तैरने का नियम दिया था, एम्पियर के तैरने के नियम के आधार पर क्या था, अगर कोई व्यक्ति इस चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तैरे, और किस दिशा में तैरे, धारा प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह इस दिशा में है तो इसका मुंह करके, चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा प्रवाह की दिशा में तैर रहा है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है, इसका जो लेफ्ट हैंड मतलब ये वाला हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड है, ये क्या होगा, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा को दर्शाएगा। उस आदमी का बायां हाथ क्या करेगा, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा को दर्शाएगा।
ये था एम्पियर के तैरने का नियम। ओर्स्टेड ने क्या बताया था, चालक तार से अगर धारा बहती है तो उसके वहां पर अगर चुंबकीय सुई उसके नीचे है उसमें विक्षेप होता है। कारण क्या है कि वहां पर इस चालक तार के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और हम लोग जानते हैं कि समान आवेशों में विकर्षण होता है। तो जिसके चलते क्या है, अगर आवेश आवेश है, समान आवेशों में विकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो उस आकर्षण और विकर्षण के चलते क्या है, ये क्या है जो सीधे था ये थोड़ा सा घूम गया, विकर्षण हुआ तभी क्या है अपनी जगह से मूव कर गया। उसके बाद एम्पियर ने ये बताया था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या है, ये इसके बाएं हाथ की ओर, अगर ये आदमी इस चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके तैरेगा और धारा प्रवाह की दिशा में तैर रहा है, तो इसका जो बायां सिरा उत्तरी ध्रुव है वो क्या है, इसके बाएं हाथ की ओर विक्षेप होगा। तो ये जो विक्षेप हुआ, मतलब हुआ क्या, आखिर ये हुआ क्या, धारा प्रवाह के कारण, धारा के प्रवाह के कारण, धारा के प्रवाह के कारण क्या हुआ, चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो चालक के धारा प्रवाह के कारण क्या है, चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसी को हम लोग बोले, ये जो चुंबक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, किसके चलते हुआ, विद्युत धारा के कारण हुआ। इसी को इसलिए हम लोग बोले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग एक प्रयोग द्वारा देखेंगे। इस प्रयोग के लिए देखो हमको थोड़ा लोहे का बुरादा और एक चुंबक की जरूरत पड़ती है। चुंबक को हम लोग एक कागज के नीचे इस प्रकार रखते हैं। रखने के बाद ये जो बुरादा है, लोहे का बुरादा है, इसको इसके ऊपर से छिड़कते हैं। ये लोहे के बुरादे को हम लोग क्या करते हैं, ले रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग छिड़क रहे हैं। तुम लोग जानते हो लोहा को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो खींच के तो रखेगा, लेकिन एक जो खींचने का यहाँ पे देख रहे हो, ये एक पैटर्न जैसा बन रहा है, ये एक पैटर्न जैसा बन रहा है। देखो हम लोग थोड़ा सा और बुरादा छिड़के तो ये पैटर्न थोड़ा सा और बढ़ गया। देखोगे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ इसका ध्रुव है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षित हुआ है, जहाँ इसका ध्रुव नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन ये आकर्षित कर रहा है और एक निर्धारित पैटर्न में ये हो रहा है। वो रेखाओं की प्राप्ति कुछ इस प्रकार होगी। रेड वाला साइड मैंने नॉर्थ के लिए दिखाया है और ब्लू वाला, नीला वाला जो है वो साउथ के लिए है। अगर हम लोग वहाँ पर लोहे का बुरादा छिड़के चुंबक को रख कर कागज के ऊपर, और तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर हमको मिलता है। वहाँ पर जो चित्र मिल रहा था इस प्रकार का मिल रहा था। यहाँ पर देखो कोई भी क्या है, रेखा एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक दूसरे के ऊपर से ये गुजर नहीं रही है, और ये एक गोलाकार रूप में यहाँ से देखो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती है। तो इन रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इसको हम लोग बुरादा छिड़क कर देखे थे, इसको हम लोग चुंबकीय सुई के सहारे भी देख सकते हैं। चुंबकीय सुई इस प्रकार का कुछ होता है, यहाँ पर बीच में एक नीडल जैसा रहता है, जो कि थोड़ा सा स्टैंड के ऊपर ये नीडल जैसा इस प्रकार का रहेगा। इसका एक सिरा ये वाला ऑलवेज नॉर्थ, और इधर वाला एक सिरा नॉर्थ होगा तो दूसरा साइड वाला क्या होगा, साउथ को दर्शाएगा। तो मैं अगर इसको इस प्रकार रखूं तो नॉर्थ और साउथ को दर्शाएगा। मैं इस प्रकार के, ये जो मेरा चुंबकीय सुई है,
ये क्या है? चुंबकीय सुई। इसके आधार पर भी इसको मैं देख सकता हूं। क्या करूंगा? चुंबकीय सुई को अगर मैं यहां पे बैठाऊंगा, देखो नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा? साउथ को यहां पर अगर मैं बैठाया तो साउथ वाला इधर रहेगा, नॉर्थ वाला इधर रहेगा। फिर मैं इसी के ऊपर बैठा रहा हूं, तो नीचे वाला साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ। फिर मैं इसको ले जाकर चुंबकीय सुई को ऐसे बैठा रहा हूं, तो देखोगे ये नॉर्थ, क्या यहां पर क्या होगा? नीचे वाला साउथ पोर्शन आएगा और ऊपर वाला नॉर्थ पोर्शन आएगा। इस प्रकार से भी हम लोग चुंबकीय ये जो बल रेखाएं हैं इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं को हम लोग दो तरीके से, एक प्रैक्टिकल वे में लोहे का जो बुरादा है उसको छिड़क कर हम लोग देखें कि ये हमेशा क्या होगा कि एक दूसरे को बिना कटे गोल सर्कल रूप में ये एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? ये हमेशा बंद परिपथ का निर्माण कर रहा है। ये हमेशा क्या कर रहा है? एक बंद परिपथ, क्लोज सर्किट का निर्माण करता है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद परिपथ का निर्माण करता है। ये देखो, हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग बाहर से बोलते हैं ये नॉर्थ टू साउथ जाता है। ये किधर से किधर जाता है? नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। बाहर से ये क्या जाएगा? नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। बाहर चुंबकीय बल रेखा है, बाहर इसका डायरेक्शन क्या है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। बाहर की ओर इसका ये रहता है कि ये बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, लेकिन भीतर आकर ये तो सर्किट को ये तो पूरा करेगा। तो हम लोग देखेंगे बाहर ये आकर इस प्रकार से जाएगा, मतलब ये दक्षिण से उत्तर, मतलब ये भीतर, मतलब चुंबक के अंदर। भीतर कहने का मतलब क्या है? चुंबक के अंदर। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, ये चुंबक के बाहर क्या कर रहा है? उत्तर से दक्षिण जा रहा है। और अंदर किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। देखो ये तो सर्किट को पूरा करेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? वो रेखा है जो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखा है। एक्चुअल में क्या है? चुंबकीय बल रेखा एक प्रकार की रेखा है जो क्या कर रहा है? चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और भीतर क्या कर रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। वो रेखा है जो, तो इसको हम लोग क्या बोले? चुंबकीय बल रेखा है। इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा है। ये रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और क्या होता है? ये हमेशा बंद परिपथ का निर्माण करता है। चुंबकीय बल रेखा हमेशा क्या करेगा? बंद परिपथ का निर्माण करेगा। ये हमेशा बंद परिपथ का निर्माण करेगा। हम लोग क्या देखे? दो तरीके से हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को देख सकते हैं। एक है बुरादा छिड़क कर, तब भी ये पैटर्न लोहे का बुरादा छिड़क कर, लोहे का बुरादा के सहायता से लोहे का बुरादा, तब भी हम लोगों को ये पैटर्न मिला। और दूसरा हम लोग देखे चुंबकीय सुई के द्वारा। नॉर्थ पे अगर चुंबकीय सुई को रखे, नॉर्मल सी बात है कि वो साउथ का अपनी ओर अटैक करेगा, नॉर्थ का सिरा दूसरी ओर रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ ये क्लोज सर्किट एक पूरा कर रहा है।
तो दूसरा हम लोग किसके सहायता से देखें, चुंबकीय सुई की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से। दो प्रकार से हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं का देख सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में लोहे का बुरादा छिड़क कर अगर हम लोग देखें, जैसा भी हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग देखें कि वहां पे ये बल रेखा, इस प्रकार की बल रेखाओं का निर्माण होता है। जो पैटर्न बनता है वो एक रेखा की तरह होता है। इसी रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। और चुंबकीय सुई को अगर बैठाए, यहाँ पर चुंबकीय सुई को अगर बैठाए, यहाँ पर अगर हम लोग चुंबकीय सुई को बैठाए, जहां पे नॉर्थ सिरा इसका है पॉइंट आउट कर दे, वहां पर फिर हम लोग ले जाकर फिर चुंबकीय सुई को बैठाते हैं, तो फिर एक नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन आएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो फिर इस प्रकार से हम लोग का साउथ इधर रहेगा, नॉर्थ इधर जाएगा, वहां पे पॉइंट करके फिर इस प्रकार हम लोग पूरा एक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग जब सर्किट ये ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये एक बंद परिपथ में होता है, जो कि बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। यहां पर देखो हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कार्डबोर्ड लिए, यहां पर एक, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड लिए और यहां से इस तांबे के छड़ तांबे का यहां से तांबे का तार लिए, जो हमारा किसका काम करेगा, एक चालक का काम करेगा। ठीक है। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सिरा है, यहां इसके जो सिरा है, यहां से हम लोग विद्युत धारा को पास करवाएंगे। क्या पास करवाएंगे, पहले तो ऐसे है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पहले एट फर्स्ट कुछ हम लोग बुरादा छिड़क दिए, लोहे का बुरादा छिड़क रहे हैं, तो जैसे जहां पर है वो वैसे वहां पर गिरा रहेगा। तो पहला काम क्या किए, कार्डबोर्ड लिए थे। कार्डबोर्ड में हम लोग पहला काम कार्डबोर्ड लिए, तांबे का तार बीच से होल करके निकाल लिए, तांबे का तार, और उसके ऊपर क्या किए थे, लोहे का बुरादा छिड़क दिए थे, लोहे का बुरादा छिड़क दिए थे। ये काम हम लोगों ने पहले किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसमें से धारा का प्रवाह किया। सेकेंड काम हमारा आ रहा है कि इसके अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। सेकेंड काम, धारा का प्रवाह। ये जो मेरा चालक तार है, चालक तार से क्या किए, धारा का प्रवाह किए। धारा का प्रवाह करते ही हम लोग देखेंगे ये जो मेरा लोहे का बुरादा इधर उधर छिटका हुआ था, ये एक पैटर्न में चला आएगा, ये एक पैटर्न में चला आएगा। पैटर्न कुछ ये एक केंद्र बिंदु होकर इसके चारों ओर गोल रूप में ये फैल जाएगा। हाँ, एकदम गोल रूप में नहीं फैलता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हल्का सा इस बोर्ड को ठोकते हैं। ठोकने पर हम लोग देखते हैं कि ये एकदम पूरा इस पैटर्न में चला आएगा। धारा का जैसे ही प्रवाह हुआ, तो धारा के प्रवाह होने के कारण क्या हम लोग देखें कि जो लोहे का बुरादा उसके ऊपर छिड़का हुआ था, तो उस वहां पर क्या है, वहां पर एक पैटर्न का निर्माण हो गया। और ये पैटर्न किस प्रकार का हुआ, एक वृत्ताकार पैटर्न में होगा। धारा का जैसे ही प्रवाह हुआ, लोहे का बुरादा जो छिड़का हुआ था, लोहे का बुरादा वृत्ताकार रूप में आ गया। लोहे का बुरादा जो फैला हुआ था, वो क्या हो गया, एक वृत्ताकार रूप में सज जाएगा। वृत्ताकार रूप में ये क्या होगा, सज जाएगा। तो कार्डबोर्ड, तांबे का तार, लोहे का बुरादा
लिए ये जैसे ही हम लोग धारा को प्रवाहित किए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो ये जो लोहे का बुरादा, ऐसे पहले तो ऐसे कुछ परिवर्तन नहीं देख रहे थे, जैसे ही धारा का प्रवाह होगा ये क्या होगा, एक पैटर्न में सज जाएगा, एक वृत्ताकार रूप में। ये पैटर्न कौन सा है, वृत्ताकार रूप में ये सज जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लोग चुंबकीय सुई को रखकर परीक्षण करें, चुंबकीय सुई, मान लो ये जो है हम लोग नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर है, देखना चाह रहे हैं, नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर, मान लो यहां पर हम लोग चुंबकीय सुई को ले गए, हम लोग देखते हैं ये जो रेखा बन रही है, बुरादा का ये पैटर्न बन रहा था, हम लोग देखेंगे ये साइड, ये कुछ हमारा इस प्रकार का रहेगा, ये साइड नॉर्थ होगा, ये साइड साउथ होगा, ये साइड नॉर्थ, ये साइड साउथ। यहां पर एक जगह नहीं, फिर मैं अगर यहां पर बैठा हूं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर ये भी ऐसे होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस प्रकार के रूप में सज जाएगा। ये सिर्फ इसमें नहीं, इस सभी में इस प्रकार का हमको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये नॉर्थ साउथ इस प्रकार है, ये नॉर्थ से साउथ, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। जो उत्तरी ध्रुव की दिशा है, उत्तरी ध्रुव की दिशा जो होगी, उत्तरी ध्रुव की दिशा, उत्तरी ध्रुव जिस ओर मुंह करेगा वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हमको अगर पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी कौन सी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर बैठा कर अगर नॉर्थ इधर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है। यहां पर विद्युत धारा की दिशा को अगर हम लोग परिवर्तित कर दें, विद्युत धारा ऊपर की जगह से, ऊपर के बदले हम लोग नीचे से ऊपर भेज रहे थे, अब क्या करें, ऊपर से नीचे की ओर भेजिए। हम लोग क्या करें, विद्युत धारा का दिशा परिवर्तन कर दिए। उस समय देखेंगे ये चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसका जो पोल नॉर्थ था, जैसे यहां पर क्या दिखा रहा था, ये वाला नॉर्थ दिखा रहा था, ये साउथ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, तब नॉर्थ हो जाएगा। यहां पर ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। परिवर्तन कहां है, अगर हम लोग धारा की दिशा में परिवर्तन किए तो हमारा क्या देखने को मिला, चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन चुंबकीय सुई के विक्षेप में परिवर्तन हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन आ गया। यहां पर और एक बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं, यहां पर ये सब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रवाह है, जिसके चलते ये बल रेखाएं हमको मिल रही है, इसको हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं बोले। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसा कि पहले दिखाए थे, चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग चुंबक और लोहे का बुरादा लेकर जो हम लोग प्रयोग करके देखे थे, वहां पर भी हम लोग देखे कि वहां पर एक दूसरे को कभी वो मतलब नहीं काटती है, यहाँ पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, प्रतिच्छेदित ये नहीं करती है। एक बात और समझ में यहां पर है कि अगर हम लोग क्या करें, धारा की तीव्रता को बढ़ा दे, ये धारा की तीव्रता पर भी ये निर्भर करता है। धारा की तीव्रता मतलब ज्यादा धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कम धारा की तीव्रता, अगर हम लोग धारा की तीव्रता को क्या करें, वृद्धि कर दे, अगर दो ही काम हो सकता है, एक वृद्धि होगी, अगर ये वृद्धि हो रही है तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं घनी हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं ये घनी हो जाएगी। और अगर धारा की तीव्रता में कमी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
चुंबकीय बल रेखाएं मतलब विरल हो जाएगी, उतना घना नहीं रहेगा। ठीक है, ये हम लोग एक और प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। अब मान लो यहां से एक तार को पास करवाए थे, अब एक तार के दो टुकड़े करके इसके अंदर से पास करवा रहे हैं। ये नीचे से कुछ इस प्रकार निकलेगा। यहाँ पर इस टाइप का अगर सिंबल रहता है, या इसको की बोलते हैं, इसको बोलते हैं की। जैसे स्विच बोर्ड में स्विच रहता है ऑफ ऑन के लिए, वो की वहां पे रहेगा और ऑफ ऑन करने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग लोहे का बुरादा छिड़क के या चुंबकीय सुई रखे, तो हम लोग लोहे का बुरादा अगर रखकर इसको छिड़कते हैं, लोहे का बुरादा रखकर इसका अगर हम लोग पैटर्न को देखें कि टोका मार के लोहे का बुरादा पहले छिड़कते हैं, यहाँ पे की नहीं लगाते हैं, मतलब ये ओपन है, उस समय लोहे का बुरादा है तो पूरा क्या है, फैला हुआ है, वो पूरा फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिए, की को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक वृत्ताकार पैटर्न का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा। ये वृत्ताकार पैटर्न का निर्माण हो रहा है। अच्छा, यहां पर देखो ये वाला प्लस साइड है, मतलब धारा यहां से निकल रही है, मतलब धारा इधर से इधर की ओर बह रही है। ठीक, और यहां से धारा क्या है, वापस इसमें जा रही है। अब हम लोग चुंबकीय सुई को रखते हैं, बुरादा को टोका मारे तो दोनों ओर हमारा इस टाइप का पैटर्न है। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करनी है, मतलब नॉर्थ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है। तो हम लोग क्या करें कि जब धारा यहां पर बह रही है, तो यहां पर मैंने क्या किया, इस जगह पर चुंबकीय सुई को रखा। चुंबकीय सुई को जैसे ही रखे, हम लोग देखें कि ये वाला हमारा नॉर्थ दिखा रहा है, ये वाला साउथ दिखा रहा है। यहाँ पर फिर रख के मान लो इसके ऊपर रखे, इस जगह पर हम लोग देखेंगे ये नॉर्थ सामने है, साउथ पीछे है। इसी प्रकार जब इधर आ गए तो हम लोग देखे, फिर यहाँ पर क्या किए, चुंबकीय सुई को रखे, चुंबकीय सुई। यहाँ पर देखो नॉर्थ ऊपर था, यहाँ पर नॉर्थ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, साउथ इधर, मतलब इधर धारा का फ्लो कुछ धारा बोले, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, जबकि इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये उधर से जा रही है और ये इस प्रकार हो जा रही है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर देखें तो क्या देखेंगे, यहाँ पर नॉर्थ ऐसे, साउथ यहाँ पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाएगी। दोनों केस में देखो, यहाँ पर मैंने सिंगल केस लिया था, जब हम लोग धारा को एक बार ऊपर की ओर ले गए थे, तो नॉर्थ मेरा जिस साइड था, चुंबकीय बल रेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, धारा की दिशा चेंज करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली थी। अब यहाँ पर तो हमको दोनों दिशाएं मिल रही है, दोनों दिशाएं मिलने का मतलब क्या है, एक बार एक साइड से निकल रही है, दूसरी साइड से नीचे जा रही है। हम लोगों को यहाँ पर दो प्रकार की रेखाएं मिल रही है, तो मतलब चुंबकीय बल रेखाएं तो मिली,
इसमें मैं देख रहा हूं कि डायरेक्शन इधर है, जबकि इधर में डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन दोनों ओर है। ये जो घटना घटित हुई इसके ऊपर मैक्सवेल ने अपना नियम दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम। उसके आधार पर क्या था, अगर हम लोग विद्युत धारा को इस प्रकार प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा को इस प्रकार प्रवाहित कर रहे हैं, जहां पे धारा की दिशा है, जैसे दक्षिण हाथ मेरा दाहिना हाथ ये है, तो दक्षिण हाथ इस प्रकार अगर मैं रखूं, दाहिना हाथ इस प्रकार रखूं, तो मैं हाथ को इस प्रकार रख रहा हूं। ये जो मेरा अंगूठा है ये क्या कर रहा है, धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाएगा, जबकि मेरा जो ये टर्निंग है उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। यानी यहां पर जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये वाला नॉर्थ, ये साउथ होगा। यहां पर ये जो गोल बना था, ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर ये ऊपर की ओर जाएगा, अंगूठा क्या कर रहा है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को दर्शा रहा है, जबकि बाकी जो 4 उंगलियां है, शेष 4 उंगलियां जो कि सर्कल रूप में है, शेष 4 उंगलियां अगर हम लोग इसको इस प्रकार रखते हैं, तो शेष 4 उंगलियां जो सर्कल रूप में है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। शेष 4 उंगलियां इसको वृत्ताकार रूप में रखने पर, वृत्ताकार रूप में अगर है, उस समय ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ये है मैक्सवेल का नियम। देखो यहां पर क्या किया था कि मैक्सवेल ने इसको इस प्रकार, अंगूठे को इस प्रकार ऊपर की ओर धारा का प्रवाह हुआ, तो ये जो नॉर्थ टू साउथ ये इस प्रकार घूमेगा। मतलब देखो यहाँ पे नॉर्थ इस प्रकार घूम रहा है, चुंबकीय सुई रखकर हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यहाँ पर देखो, मैं जब इसको देखा था, मेरी धारा ऊपर की ओर बह रही थी। धारा जब ऊपर की ओर बह रही थी, मेरे उंगली क्या है, इस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा था, तो इस प्रकार से होने के कारण धारा भी मेरा इधर से इधर की ओर बह रही है। धारा बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यहां से इधर की ओर है। धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उधर से घूमते हुए इधर आ रही है, मतलब इधर से घूमते हुए इस साइड में आ रही है। इसी प्रकार अगर इसको हम लोग नीचे की ओर करें, इधर आके नीचे की ओर करें, अब कारण क्या है, यहाँ पे धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो अब नॉर्थ पोल कहां से ऐसे ये घूमना चाहिए, नॉर्थ पोल इधर से घूमना चाहिए। देखो इधर से घूमते हुए इधर की ओर आ रही है। ये क्या है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम है। क्या है, अंगूठा वहां पे चारों, मेरा हाथ को अगर इस प्रकार मैं रखूं, ये मेरा सीधा हाथ है, ये अंगूठा है, दाहिना हाथ ये है, इसको चारों अंगूठा को सीधा करके इसको चारों उंगली को अगर मैं सर्कुलेट करूं, तो ये जो सीधा है ये धारा की दिशा को अगर दर्शा रहा है। ये जो है उंगली जिस ओर मुख किया हुआ है, उंगली जिस ओर मुख करेगा वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहाँ पर ये है, इधर के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये नीचे की ओर हो जाएगा, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। धारा की दिशा पलट गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाएगी। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि विद्युत धारा की जब बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। विद्युत धारा की दिशा के आधार पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाले, तो विद्युत धारा कैसे फ्लो होगा, उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जो कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम के आधार पर है। अब क्या है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको पता है कि ये विद्युत धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। उसके आधार पर चालक तार का विक्षेप ये किस ओर होगा, चालक तार का विक्षेप किस दिशा में होगा, ये नियम, चालक तार का विक्षेप किस ओर होने वाला है, ये नियम
फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर यह आया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमको क्या बताता है कि अगर विद्युत धारा की दिशा यह है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है, तो चालक तार का विक्षेप किस ओर होगा, किस ओर होगा, ये हमको पता चलता है किसके आधार पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यहां पर देखो फ्लेमिंग का बायां हाथ में उन्होंने क्या किया था, ये बायां हाथ लिया था, दो उंगली को मोड़ लिया था, नीचे वाली दो उंगली, ये प्रथम है, ये मध्यमा है, ये अंगूठा है, इसको उन्होंने इस प्रकार सीध में रखा था। बाएं हाथ, ये बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम, तो यहां पर मेरा तीन उंगली बन रहा है, ये मान लेते हैं अंगूठा बना, ये प्रथम, ये मध्यमा, प्रथम, इसी प्रकार तो बन रहा है, प्रथम, ये मध्यमा, ये अंगूठा। तो यहां पर धारा की दिशा, यहां पर ये जो यहां पर एक चीज है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होना चाहिए। यहां पर देखो ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, इसके साथ ये 90 डिग्री बना हुआ है, और यहां पर देखो ये जो एंगल है ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाता हुआ है। घर का एक कोना अगर हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि तीन साइड जाकर, जैसे नीचे दो साइड जाकर मिल रहा है, ये नीचे से दो साइड जाकर मिला, यही से तीसरा साइड ऊपर की ओर उठा है। ठीक इसी प्रकार अंगूठा है, प्रथम है और मध्यमा है। तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो मेरा प्रथम उंगली है, तो वो क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। मध्यमा, यहां पर मध्यमा जो है ये किसको दर्शाएगा, धारा की दिशा को। मध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो अंगूठा जो बचा ये किसको दर्शाएगा, ये चालक की गति को दिशा को दर्शाएगा। यहाँ पर चालक तार का विक्षेप किस ओर होगा, ये चालक तार के विक्षेप की दिशा को दर्शाएगा। एक तो विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा मध्यमा दर्शाया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसने दर्शाया, प्रथम उंगली ने दर्शाया, प्रथमा ने दर्शाया। इसको प्रथमा लिखे तो अच्छा है, प्रथमा मध्यमा। तो प्रथम उंगली जो हमारा है प्रथमा, ये हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाया। मध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाएगा। इसके आधार पर चालक तार का विक्षेप हमको निकालना क्या है, चालक तार का विक्षेप। ये चालक तार का विक्षेप ये कौन दर्शाएगा, ये अंगूठा दर्शाएगा। ये जो अंगूठा है ये क्या करेगा, चालक तार के विक्षेप को दर्शाएगा। हम लोग अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही बोलता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथमा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शा रहा है। तो ये जो अंगूठा बच रहा है, ये अंगूठा क्या करेगा, चालक तार के विक्षेप को दर्शाएगा, चालक तार के विक्षेप को दर्शाएगा। यहाँ पर एक शर्त है कि यहाँ पर बोला जाता है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर हो, ये 90 डिग्री के एंगल पर हो, एक दूसरे के साथ तीनों 90 डिग्री के एंगल पर हो। ये 90 डिग्री का एंगल देखने के लिए जैसा भी मैं बोला, घर का एक कोना अगर मैं चूज करूं जहां पर दो नीचे से आकर दो कोना मिल रहा है, दो लाइन आकर मिलती है, तीसरा लाइन क्या है सीधे ऊपर की ओर जाती है, इस प्रकार का जगह ये होना चाहिए, इस प्रकार के एंगल पर होना चाहिए, कारण वहां पर सब 90 डिग्री के एंगल पर होता है। फ्लेमिंग के इस नियम के आधार पर बार्लो ने एक चक्का बनाया, उसके आधार पर उसने एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, एक तांबे का बना, ये
ये जो है ये क्या है, तांबे का बना हुआ है, तांबे का बना एक नुकीला दांतेदार, मतलब ये पहिया टाइप का है। इसी के आधार पर इस चक्का टाइप का होने के कारण इसीलिए बालों के चक्के का ये प्रयोग है। यहाँ पर ये चालक है, ये क्या कर रहा है, फ्रीली घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पर ये फिक्स है, तो ये क्या करेगा, ये मूवमेंट करने के लिए फिक्स है। यहाँ पर इसने क्या लिया है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, और इसके अंदर क्या लिया गया, पारा। तो बालों के चक्के में ये दांतेदार जो चक्का है ये तांबे का बना है, ये मैं चुंबक लिया हूं, ये चुंबक का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है। यहाँ पर ये पारा लिया हूं, पारा क्या है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत चालक है बोलकर यहाँ पे पारा लिया हूं, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया हूं कि एक सेल से धारा प्रवाह करने की कोशिश किया हूं, एक सेल से धारा प्रवाह करने की कोशिश किया हूं। ठीक है, तो मेरा जो प्रथमा है, प्रथमा जो है वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दे तो अच्छा है। धारा का प्रवाह देखो प्लस नीचे है, मतलब इधर से होकर इधर की ओर जाएगा, मतलब धारा का प्रवाह इधर से इधर की ओर हो रहा है। अब देखो ये जो मेरा प्रथमा है, ये प्रथमा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तो नॉर्थ साउथ ऐसे रखा है, मतलब क्या है, नॉर्थ उधर है साउथ इधर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। पारा की दिशा, पारा कैसे है, पारा इस प्रकार, पारा पारा मतलब क्या है, यहाँ पारे से होकर विद्युत धारा जा रही है, विद्युत धारा की दिशा ये है, विद्युत धारा की दिशा अगर ये है तो यहाँ पर जो कंडक्टर होगा उसका मूवमेंट किधर की ओर होना चाहिए, सॉरी ये जो चक्का होगा इसका मूवमेंट किधर होना चाहिए, इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होना चाहिए। धारा देखो चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, धारा उधर से इधर की ओर आ रही है, तो चुंबकीय चक्के का मूवमेंट, जो चालक तार का विक्षेप, यहाँ पर तो ये चालक तार है, इसका विक्षेप ऊपर की ओर होना चाहिए। हम लोग मान लिए इसका विक्षेप ये इधर से इधर की ओर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसकी दिशा को चेंज कर दिए, मतलब जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी, धारा की दिशा मेरा ये थी, अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को फिक्स रख रहा हूं, देखो इधर से इधर की हो रही है, बस धारा की दिशा को चेंज कर दे रहा हूं इस प्रकार। तो क्या होगा, अब ये जो ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा था, मतलब यहां पर अब मैं धारा की दिशा को चेंज कर दे रहा हूं। अब धारा कहां से किधर की ओर बहेगी, अब ऊपर की ओर बह रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब धारा की दिशा अब ये हो गई। पहले मेरा धारा की दिशा ऐसे थी, हम लोगों की धारा की दिशा ऐसे थी, अब धारा की दिशा बदल गई है, धारा इस प्रकार जा रही है, धारा अब इस प्रकार हो गई है। चुंबकीय क्षेत्र लेकिन बदला नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र वही है, लेकिन धारा की दिशा चूंकि बदल गई है, तो इसका जो मूवमेंट होगा, ये पहले तो ऊपर की ओर जा रहा था, अब इसका मूवमेंट क्या है, मूवमेंट बदल जाएगा, यानी ये नीचे की ओर मूवमेंट करने लगेगा। इसका मूवमेंट अब किधर रहेगा, नीचे की ओर। हम लोग पहले देख रहे थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये फ्लैट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, उस समय ये वाला क्या था, नीचे वाला प्लस था, माइनस इधर से, धारा इधर से अंदर जा रही थी, तो इसका मूवमेंट अपवर्ड था। अब हम लोग क्या किए, इसको घुमा दिए। घुमाने का मतलब क्या है, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, धारा की दिशा इधर हो गई, धारा की दिशा इधर हो गई, मतलब इधर से होते हुए धारा यहां से आती है, होते हुए उधर निकल रही है, तो धारा की दिशा जैसे ही बदल गई,
हम लोग देखेंगे मूवमेंट नीचे की ओर हो गया, चक्के का मूवमेंट ये नीचे की ओर हो गया। तो क्या देखे कि धारा की दिशा बदलने पर चक्के का मूवमेंट की दिशा भी बदल जा रही है। अब अगर हम लोग यहां पर इसी को चेंज कर दे, मतलब चुंबक के नॉर्थ पोल जहां पर था वहां पर साउथ पोल, और जहां पर साउथ पोल था वहां पर नॉर्थ पोल, इस प्रकार करते। अब देखो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हो गई, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। देखो धारा इस प्रकार आकर ऐसे आकर धारा निकलेगी ऐसे, तो धारा इधर से निकल जा रही है, ये मेरी मध्यमा धारा की दिशा को दर्शा रही है। और तब ये अंगूठा क्या करेगा, ये फिर चक्के के मूवमेंट को दर्शाएगा। अब जो नीचे हो गया था ये चक्के का मूवमेंट फिर ऊपर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अब यहां पर क्या चेंज किया है, अब मैंने चुंबक के ध्रुवों को बदल दिया है। चुंबक के ध्रुव का जैसे ही बदला, चुंबक को ध्रुव के बदलने पर, तो मेरा देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले ऐसे थी, अब ये घूमकर ऐसे हो गई। धारा की दिशा यहां से घूमते हुए धारा आ रही है, पारा से होते हुए इधर से निकलेगी, मतलब धारा की दिशा इधर ऐसे है, तो इसका मूवमेंट ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी चक्का अब ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। मूवमेंट में चेंज कब आ रहा है, अगर हम लोग विद्युत धारा की दिशा बदले, विद्युत धारा की दिशा, केवल विद्युत धारा की दिशा बदले, विद्युत धारा की दिशा बदले, तो हम लोग देख रहे हैं जो चक्के का मूवमेंट है, चक्का विपरीत दिशा में घूमने लगेगा, चक्का का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चक्का विपरीत दिशा में घूमेगा। चक्के का मूवमेंट बदल गया। अगर तो हम लोग देखें विद्युत धारा की दिशा बदले तो ये हुआ, और क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदले, नॉर्थ को बदले साउथ में, साउथ को बदले नॉर्थ में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदले, उस समय भी चक्के का जो मूवमेंट है, चक्का क्या होगा, विपरीत दिशा में घूमेगा। लेकिन विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को बदल दे, ये इस प्रकार था, अब दोनों को मैं बदल दे रहा हूं। देखो मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, इस प्रकार है, विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार है। हाँ, अब तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, अब मैं इसको इस प्रकार कर दे रहा हूं, मतलब दोनों को बदल दे रहा हूं। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत धारा की दिशा इस ओर हो गई है। जब मैं दोनों को बदल दे रहा हूं तब क्या होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलने पर विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा को बदले, दोनों की दिशा बदले, तब क्या होगा, तब चक्के की घूर्णन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चक्का के विक्षेप की दिशा में, चक्का के विक्षेप की दिशा में, चक्के के विक्षेप की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
चक्के की विक्षेप की दिशा में, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बार्लो का चक्का, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को के आधार पर इसे बार्लो ने प्रयोग करके दिखाया था कि अगर विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर उन्होंने इसका जो विक्षेप है इसको उसने निकाला था, मतलब चालक तार के विक्षेप को उसने निकाला था। तो उन्होंने देखा कि अगर विद्युत धारा की दिशा को बदल लेता है तो चक्के विपरीत दिशा में घूमने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी अगर बदले तब भी चक्का विपरीत दिशा में बदले घूमेगा। लेकिन अगर विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा को एक साथ बदल दे तो चक्के के विक्षेप की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं डीसी मोटर पर। यह भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ऊपर कार्य करता है। यहाँ पर मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक चुंबक, ये क्या है? चुंबक है। यहां पर ये दोनों चुंबक है। यहां पर ये जो हमारा है, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर जो है इसके ऊपर घूमने के लिए स्वतंत्र है। जैसे बार्लो के चक्के में चक्का घूमने के लिए स्वतंत्र था, यहाँ पर ये आर्मेचर रोटेट करने के लिए स्वतंत्र है। ये नरम लोहे के इंसुलेटेड तांबे के नरम लोहे के ऊपर इंसुलेटेड तांबे का तार लपेटकर इसको बनाया जाता है। इस आर्मेचर को हम लोग क्या बोले, कैसे बनाए कि नरम लोहे के ऊपर इंसुलेटेड तांबे का तार लपेटकर हम लोग आर्मेचर को बनाते हैं। नरम लोहे के ऊपर इंसुलेटेड तांबे का तार लपेटकर बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ये क्या है? ऊपर नीचे मूवमेंट के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पे दोनों ओर कार्बन ब्रास लगा रहता है और यहाँ पर देखो एक जिससे ये कनेक्ट रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्का सा ब्रेक रहता है, ये इससे कनेक्ट है, इसको कार्बन ब्रश बोलते हैं। ये घूमते हुए इधर जाएगा तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होकर इधर जुड़ेगा। फिर नीचे वाला जैसे ही रोटेट होता है, जैसे हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल में क्या होता है, एक वाला सिरा जैसे ही ये यहाँ से टच है तो किसी से ये क्या होगा, अगर हाफ है, हाफ अगर इधर से टच है, ये क्या है, घूमते हुए जैसे ही गया, ये ब्रेक होते ही दूसरा सिरा यहाँ से कनेक्ट होगा, ये वाला क्या होगा, इधर से कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये भी कनेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो देखो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, मतलब इधर से विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा गई यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। विद्युत धारा हमारा जो ये मध्यमा है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। और ये जो है मेरा जो ये प्रथमा है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ को दर्शा रहा है, ये नॉर्थ से साउथ को दर्शा रहा है। विद्युत धारा की दिशा अगर इस प्रकार है तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, ये वाला क्या है, इधर आने ऊपर की ओर उठने लगेगा। ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, मतलब ये रोटेट करके ऊपर की ओर उठने लगेगा। कारण क्या है, विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, तो ये क्या है, ऊपर की ओर उठने लगेगा। ये साइड क्या है, घूमते हुए ऊपर आएगा। घूमते हुए जैसे ही यहां पर आया, क्या होगा, ये सिरा, इधर वाला सिरा नीचे से रोटेट होकर, ये वाला सिरा नीचे से रोटेट होकर क्या है, ये वाला बाहर ऊपर की ओर आया, और ये क्या है, नीचे से रोटेट होकर इस जगह पर फिर पहुंचा। तो फिर ये जो ब्रश है, ये ब्रश के साथ ही ये इसका कनेक्शन है। देखो ये हाथ जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यहां पर कनेक्ट होगा। अगर मान लो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। जैसे ही ए बी सिरा डिस्कनेक्ट होगा, मतलब कनेक्शन उसका टूटेगा। मान लेते हैं इधर वाला B1 है, इधर वाला B2 ब्रश है। B1 से किससे डिस्कनेक्ट हुआ, B1 से, तो B1 पे जाके जुड़ेगा क्या, CD वाला, CD सिरा जो है कनेक्ट हो जाएगा B1 से।
जैसे ही क्या होगा, जैसे ही AB डिस्कनेक्ट होगा B1 से, CD क्या हो जाएगा, CD वाला सिरे का जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या होगा B1 से कनेक्ट होगा। इसके ऑपोजिट CD वाला सिरा डिस्कनेक्ट होगा किससे, B2 से। CD तो AB वाला सिरा कैसे किससे कनेक्ट हो जाएगा, B1 से। AB डिस्कनेक्ट हुआ B1 से, जुड़ किससे रहा है, B2 पर जुड़ रहा है, B1 से डिस्कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, इसको थोड़ा सा और लिखिए, डिस्कनेक्ट B1 से कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट किससे हो रहा है, B2 से। तो CD जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हुआ तो CD वाला सिरा क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है, और ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, CD सिरा उस समय डिस्कनेक्ट हो जा रहा है B2 से। इसी प्रकार से जब तक धारा बहेगी ये घूमता रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, धारा की दिशा, अब धारा उधर से ना बहकर इधर से बह रही है, धारा की दिशा अब ऊपर की ओर हो गई, धारा की दिशा ऊपर की ओर, धारा अब इधर से बह रही है, तब क्या होगा, तब ये वाला ऊपर की ओर आने लगेगा, तब इधर वाला सिरा ऊपर की ओर, पहले तो उधर वाला सिरा उधर से जा रहा था तो ऊपर की ओर आ रहा था, अब इधर वाला सिरा इधर से ऊपर की ओर आने लगेगा। तो धारा का अगर हम लोग दिशा चेंज करें तो क्या होगा, उसकी जो आर्मेचर की घूमने की दिशा है उसमें भी चेंज होने लगेगा। इसी प्रकार अगर नॉर्थ की जगह साउथ कर दे, साउथ की जगह नॉर्थ कर दे, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करें तब भी क्या है, इसमें परिवर्तन आएगा। तो हमारा डीसी मोटर जो है इसी प्रकार से काम करता है। डीसी मोटर क्या है, एक नरम लोहे के ऊपर इंसुलेटेड तांबे का तार लपेटकर हम लोग एक आर्मेचर बनाते हैं। आर्मेचर बनाकर उसको क्या करते हैं, कार्बन ब्रश के साथ जोड़ देते हैं। तो कार्बन ब्रश का काम है कि इसको यहाँ पे धारा का प्रभाव करना। धारा का प्रभाव होते ही जैसे आर्मेचर का चार सिरा, एक सिरे का नाम AB है, एक सिरे का नाम CD है, तो फ्रेमिंग के नियम के आधार पर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा सिरा क्या है, AB अगर ऊपर आता है धारा की प्रवाह के आधार पर तो CD नीचे जा रहा है। तो ये इतना तेजी के साथ आता है, ये जो ब्रेकिंग है, जब ABCD का ये ब्रेकिंग आ रहा है, मतलब ये कार्बन ब्रश B1 से छूटकर B1 से ये छूट रहा है कनेक्शन, तब ये मूवमेंट तेज था तो ये B2 पर जाकर जल्दी कनेक्ट हो रहा है, मतलब रोकने से पहले ये B2 पर कनेक्ट हो जा रहा है, इसलिए क्या है, लगातार रोटेट करता है। डीसी मोटर ये इस प्रकार रोटेट करता रहता है। ये भी क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर बार्लो का चक्का, बार्लो ने एक्सपेरिमेंट करके अपना चक्का वाला एक्सपेरिमेंट दिया था, और डीसी मोटर इसी के नियम के आधार पर बनाया गया है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।